पुण्य ही तुम्हारा काम आएगा। आप अपने घर से अनुमान लगाओ, बोलो आप अपने अनुमान, अपने घर से अनुमान लगाओ। हेलो, तुम्हारा छोकरा है, उसको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, जन्म दिया, सब कुछ किया, और बड़े होने के बाद में वो क्या बोलता है, तुमने हमारे लिए, तो बोलो ना, हाथ उठाओ ना, तुमने हमारे लिए क्या किया, है ना। जबकि पाला पोसा बड़ा किया, खिलाया पिलाया, सब कुछ कर दिया, शादी कर दी, विवाह कर दी, धन बेवा तुम्हें सब कुछ दे दिया, उसके बाद में भी क्या कहता है, तुमने हमारे लिए, है ना, क्या किया। हम तो अपने आप इतने बड़े हो गए, बोलो हम तो अपने आप इतने बड़े हो गए। पर एक विचार करो, साधु के लिए तुम एक दिन आहार कराते हो, साधु के लिए एक दिन आहार करा देते हो, है ना। साधु क्या बोलते हैं, बहुत अच्छे श्रावक हैं, इन्होंने आज हमारे लिए मोक्ष मार्ग दान में दिया है, बहुत अच्छे श्रावक हैं। अगर तुम साधु की भैया वृत्ति कर देते हो, साधु तुम्हारा उपकार मानता है, बहुत अच्छे, है ना, श्रावक है ना, ये निरंतर भैया वृत्ति में दत्त चित्त रहते हैं, शौच क्रिया में आ जाओ, साधु तुम्हारा उपकार मानता है, श्रावक बहुत बढ़िया है, धर्म ज्ञान में सहयोगी बनते, है ना। इन्होंने सब कुछ किया, लेकिन याद उन्हें ही किया जाता है जो साधुओं की सेवा में क्या रहती हैं, है ना, तत्पर रहती हैं, है ना। जो होता है साधुओं के पास, बोलो इधर देखो, नमो सिद्धाराम, जो होता है, आप बिल्कुल अपने, जो होता है साधुओं के पास, वो आदमी हर परीक्षा में मजा नहीं आया, आवाज नहीं आई भी आपकी, है ना। जो साधुओं के पास, वो हर परीक्षा में पास, पढ़ लो तुम कितनी किताबें, अगर इनका आशीर्वाद नहीं होगा, लाके दिखाओ मुझे मार्क, है ना। जितने जितने लोग अच्छी पोस्ट पर हैं, उनसे पूछो, एक इसकी कृपा है, किसी ना किसी साधु का उनके ऊपर क्या रहा है, आशीर्वाद रहा है, इसलिए वो हर जगह क्या हो गए, है ना, पास। जो होता है दिगंबर मुनि के पास, बोलो जो होता है दिगंबर मुनि के पास, वो हर परीक्षा में पास, है ना। जो दिगंबर मुनि से हो जाता है बाईपास, बोलो जो दिगंबर मुनि से हो जाता है बाईपास, ऐसे ही चंडाल का होता है बाईपास, ऐसे ही चंडाल का होता है, बोलो 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 नमो सिद्धाराम, जो होता है दिगंबर मुनि के पास, है ना, वो हर परीक्षा में पास, और जो दिगंबर मुनि को देख के हो जाता है, महाराज जी के पास में कमंडल भरने के लिए बोलेंगे, मत जाओ महाराज जी के पास में, बिहार में चलने के लिए बोलेंगे, है ना। ऐसा जो दिगंबर मुनि को देख के हो जाता है, बोलो बाई पास, बाई इन्हीं का दादा पास, बोलो नमो सिद्धाराम, है ना। जो दिगंबर मुनि को देख के हो जाता है बाईपास, उसी का होता है बाईपास, और जो दिगंबर मुनिराज के होता है बिल्कुल पास, वो हर परीक्षा में होता है, उस हर परीक्षा में उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है, चैलेंज है उसके लिए, गारंटी है कि उसका कोई भी क्या नहीं कर सकता, बाल बाका नहीं कर सकता। अनेक विद्याएं उसको क्या होती हैं, है ना, प्राप्त होती हैं, अनेक विद्याओं का वह स्वामी होता है, अनेक प्रकार से वो हर चीज से क्या होता है, संपन्न होता है, हर वस्तु से वो संपन्न होता है। साधु भी शरण है, और केवली पुनीत धर्म भी पुनीत धर्म है, कुछ भी तुम्हारे साथ में ना आया, ना कुछ साथ जो तुमने किया है ना, वह तुम्हारे क्या होगा, साथ होगा। और लोग कहते तुमने हमारे लिए, बोलो तुमने हमारे लिए क्या किया, है ना। वो तो पता चलता है कि तुमसे एक बच्चा नहीं पाला जा रहा, है ना। तुम्हारे 4 भाई, तुम्हारे माता पिता ने कैसे पाले होंगे, विचार करो। एक बच्चा है, आज की दयनीय स्थिति ये है, बोलो आज की दयनीय स्थिति ये है कि एक बच्चा है, वो आधे, है ना, 6 घंटे मम्मी संभालती है, और 6 घंटे, बोलो बहू ना, मैं बहू चालीसा सुनाऊंगा फिर यही, हाँ बोलो, एक बच्चा है, उसको 6 घंटे मम्मी, बोलो 6 घंटे, मुझे आवाज नहीं, मैं ऊंचा सुनता हूं थोड़ा सा, 6 महीने, है ना, 6 घंटे मम्मी संभालती है, 6 घंटे पापा संभालते हैं, 6 घंटे हस्बैंड, 6 घंटे कौन संभालता है,
मेरा हस्बैंड ने संभालता है। बचे कितने घंटे? बचे 6 घंटे, तो आधा घंटा उसकी मम्मी ले लेती है, बाकी क्या है ना, देवर है नंदे, खिलौना थोड़ा सा, खिलौना थोड़ा सा, और उसको लिए ऐसा बड़ा करते। तुमसे एक नहीं संभल रहा, तुम्हारी माँ ने है ना तुम्हारे 4 बच्चों के लिए कैसे पाला होगा, तुमने हमारा है ना क्या किया। इतना सब सुनने के बाद मेरे संसार के असरण का कोई बोझ नहीं होता है। सर्प के मुख में फंसे हुए मेंढक को कोई शरणभूत नहीं होता है। बोलो, सर्प के मुख में फंसे हुए मेंढक के लिए कोई क्षणभूत नहीं होता है। उसे नियम से मरना ही पड़ता है, उसे अपनी जान के लिए खोना ही पड़ता है, उसे कोई बचाने वाला नहीं होता है। सांप के शिकंजे में फंसा हुआ, सांप के पंजे, अगर मान सिंह के पंजे में फंसा हुआ जानवर, उसे कोई बचाने वाला नहीं होता है, उसे कोई बोध कराने वाला नहीं होता है। महावीर स्वामी का जीव शेर की पर्याय में था और एक हिरण के ऊपर मारने शिकार कर रहा था, तो संजय, अमित प्रभा और अमित कीर्ति नाम के 2 दिगंबर मुनिराज आकाश मार्ग से जा रहे थे। उन्होंने उनको क्या दिया? संबोधन दिया, हे बनराज। बोलो, हे बनराज, तेरे अंदर जिनराज बनने की शक्ति है और आज तू हिंसा कर रहा है, मत मारो। इसके लिए अहिंसा का उपदेश दिया और उसने क्या कर दिया? उसने त्याग कर दिया, हिंसा करने का त्याग कर दिया। मरता क्या नहीं करता? बोलो, मरता, जोर से बोलो, मरता क्या नहीं करता है? काम सबको पड़ता है। बोलो, काम, इधर देखो, काम सबको पड़ता है। कभी तुम्हें हमसे काम पड़ता है और कभी हमें, कभी तुमसे, कभी तुमको हमसे काम पड़ता है और कभी हमें तुमसे। आज तुमने हमको मना किया है, कल हम तुमको मना करेंगे, है ना। आज तुमने हमको मना किया है, कल हम तुमको मना करेंगे। और जिस पर मरता क्या नहीं करता? बोलो, मरता, पुटारी जी बोलो, मरता क्या नहीं करता है ना। जब आफत पड़ती है ना, जब सुख के दिन होते हैं, तब हम बाप को बाप कहने को बाप स्वीकार नहीं करते हैं, और विपत्ति आने पर हम गधे को भी क्या स्वीकार करते हैं? गधे के लिए भी हम क्या करते हैं, है ना। ये मत कहो हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ती है ना, हमें तुम्हारी जरूरत पड़ती है और तुम्हें हमारी क्या पड़ती है? जरूरत पड़ती है। कब किसको किसकी आवश्यकता है ना पड़ जाए, और जो गुरु के पास होता है, आशीर्वाद होता है ना, उसके लिए पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं होती है। लोग सोचते हैं पैसा कैसे आएगा, पैसा कैसे आएगा। बैठ जाओ दुकान खोल करके, है ना, किसी भी प्रकार से, है ना, मांगते रहो, किसी से करते रहो कुछ। जब कोई प्रॉपर्टी नहीं बिकती है तो मालूम लोग कहां आते, बोले महाराज जी आशीर्वाद दे दो। अगर ये प्रॉपर्टी 50 लाख में बिक गई तो 10 लाख रुपए आप जहां बोलोगे हम वहां ये दे देंगे। आपके आशीर्वाद से अगर ऐसा काम हो जाए तो हम इतना दान करेंगे। सशर्त दान कभी नहीं करना चाहिए। कौन सा दान है ये? सशर्त दान है। शर्त लगा के दान किया, कभी भी ऐसा दान स्वीकार नहीं करते हैं और ऐसे कार्यों को आशीर्वाद भी नहीं देते हैं। जब बाईपास हो जाता है ना, शरीर के अंग कट जाते हैं, है ना, फिर आते आशीर्वाद दे दो, है ना। शरीर का अंग बाईपास हो गया, बस समझो कि वो मुर्दा ही है, चल नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, अच्छे से खा नहीं सकता है, अच्छी तरह से कोई भी कार्य वो कर नहीं सकता है। इसलिए ध्यान रख करके चलना। दिगंबर मुनियों का आशीर्वाद कभी खाली, बोलो, दिगंबर मुनिराज का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता है ना। दिगंबर मुनिराज का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता है। बस जिसके लिए मिलता है वही जानता है कि कृपा क्या है, ये आशीर्वाद क्या है, आदमी संपन्न कैसे होता है। जितने जितने पुराने लोग हैं, आप विचार करो कि उनके ऊपर किसी ना किसी गुरुओं का आशीर्वाद, उन्होंने अपने जीवन काल में बस गुरुओं की क्या की है? सेवा की है। जो निर्ग्रंथ मुनियों के चरण पकड़ लेता है, बोलो, जो निर्ग्रंथ मुनियों के चरण पकड़ लेता है, उसे किसी के पैर पकड़ने की आवश्यकता। और जो दिगंबर मुनिराज के चरणों में बैठ करके हंस लेता है,
बोलो, वो दिगंबर मुनिराज के चरणों में बैठ करके जो बोलो समर्पण करो, समर्पण बोलो, समर्पण बोलो ना, बोलो समर्पण करो, अरे जोर से बोलो ना, बोलो समर्पण, अरे समर्पण ही बोलता है, समर्पण ही बोलता है। जिसके पास में समर्पण नहीं होता है वो कभी साधुओं से बोलता ही, साधु के पास आता ही नहीं है। नदियों की कोई आशा नहीं होती है, बोलो नदियों की कोई, आओ मेरी महफिल में, बोलो हाथ उठाओ, नमो सिद्धारम, हाथ उठाओ, हंस के कस के मुस्कुरा के आओ मेरी, आवाज नहीं आ रही, आओ। समर्पण बोलता है, बोलो समर्पण। चौके में वो ही आता है जिसके पास समर्पण होता है, बोलो ना, चौके में वो ही आता है जिसका संतों के प्रति समर्पण होता है। वरना गैरों से हमको क्या मतलब, गैरों को हमसे है ना क्या मतलब है। भैया रत्ती में वही आता है जिसके पास, बोलो ना, जिसके पास समर्पण होता है। प्रवचन में वही आता है जिसका साधुओं के प्रति समर्पण होता है। दया उसे ही आती है जिसका धर्म के प्रति समर्पण होता है। जिसके पास नहीं होता है समर्पण, वो 24 घंटा लेके घूमता है दर्पण, वो 24 घंटे लेकर के घूमता है ना, दर्पण लेके घूमता है। इधर काला हो गया, बोलो इधर लाल हो गया, इधर हो रहा पीला, बोलो इधर हो रहा पीला। यही है संसार की लीला, इधर हो रहा है बैक में हो रहा पीला, और यही है संसार की लीला। जिसके पास में होता है समर्पण वही साधुओं की सेवा कर सकता है। गैरों को हमसे क्या प्रयोजन होता है ना। नदियों की कोई आशा नहीं होती, बोलो नदियों की कोई। लोग समझ रहे थे, भूल गए महाराज, हम नहीं बेचते थे पहले लक्कड़, हम नहीं बेचते थे पहले लक्कड़, और हम नहीं है भुलक्कड़। મને બધું ખબર છે, મને तुम मोहित नहीं हो सकते हो, तुम मोहित नहीं हो सकते, बोलो मने બધું खबर छे, बोलो मने नदियों की कोई आशा नहीं होती, बोलो नदियों की कोई, ऐसे बोलो नदियों की कोई आशा नहीं होती है। किनारों की कोई दिलासा नहीं होती है, नदियों की कोई, बोलो चंदन वाला, नदियों की कोई आशा नहीं होती है और किनारों की कोई दिलासा नहीं होती है। श्रद्धा के सागर में धीरे से समा जाओ, बोलो नदी में कैसे डुबकी लगाते, नाक पकड़ करके गुड़ 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 गुड़। बच्चे को दवाई कैसे पिलाते, नाक पकड़ के गुड़ 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 गुड़। क्योंकि बदमाशी करता है, चालाकी करता है, नटखटी बालक, नाटक नौटंकी करता है, मुंह से पीता है, नाक से फुन 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 कर देता है। माँ भी क्या करती, नाक पकड़ के है ना दबाती जोर से, नाक गड़ 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 करके क्या हो जाता है, पट से दवाई पी जाता है। नदियों की कोई, बोलो नदियों की कोई आशा नहीं होती, किनारों की कोई दिलासा नहीं होती है। श्रद्धा के सागर में धीरे से समा जाओ, बोलो श्रद्धा के सागर में धीरे से समा जाओ। क्योंकि समर्पण की कोई भाषा, समर्पण की कोई भाषा, श्रद्धा के सागर में धीरे से समा जाओ। समर्पण की कोई भाषा, समर्पण की कोई भाषा नहीं होती है। जिसे आशीर्वाद मिलता है वही जानता कि कृपा क्या होती है ना। जिसे आशीर्वाद नहीं मिला है बंदर क्या जाने। मैं बहुत दिन से भूल गया था, आप लोगों ने याद दिला दिया। मैं आप लोगों का उपकार कभी नहीं भूलूंगा। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं यहाँ पर, मेरी बहुत हेल्प कर रहे है ना, बहुत सहयोगी, बहुत हेल्प, साथ बहुत दे रहे हैं पर हाथ नहीं दे रहे, हाथ नहीं दे रहे, साथ बहुत दे रहे पर हाथ नहीं दे रहे। भैया ध्यान रख के चलना, समर्पण की कोई भाषा नहीं होती है। समर्पण के लिए शब्दों में व्यक्त नहीं किया जाता है ना। जब मरता क्या नहीं करता है, अशरण भावना का वो चिंतन करता है। कोई मुझे शरणभूत नहीं है, बोलो कोई मुझे शरणभूत नहीं है। माँ को बेटा तब तक अच्छा लगता है, माँ को बेटा तब तक अच्छा लगता है जब तक उसकी शादी, और बेटे को माँ तब तक अच्छी लगती है जब तक उसकी रामकली नहीं आई है। और रामकली के आते ही मम्मी हो जाती है छिपकुली,
रामकली के आते ही है ना वो बेचारा धर्म संकट में पड़ जाता है। इस तरफ देखो तो कुआं और इस तरफ देखो तो खाई, और शादी में खूब खाई मिठाई। इस तरफ देखो, अब किसके तरफ बोलूं, है ना। बोलती अगर इधर देखते तो आपद, उधर देखते तो आपद, है ना। ये संसार ऐसा ही है, असना कोई किसी को शरणभूता नहीं है। तुम कितना भी किसी को, मेरा शादी होने के मम्मी बोलती मैं भी क्या कर सकता हूं, आप अपना कमाओ अपना खाओ, हम थोड़ी जिंदगी भर तुम्हारे लिए है ना करते रहेंगे। बड़ा कर दिया, बोलो बड़ा कर दिया, शादी कर दी, अब तुम कमाओ, अब तुम अपना करो। और सब अलग अलग अपना अपना हो जाते है ना। कोई डॉक्टर की शरण में जाता, कोई वकील की शरण में जाता, कोई कहीं जाता है कि हमारी समस्याओं का क्या हो जाए, समाधान हो जाए। जब तक नहीं निपटे हैं केस, बोलो जब तक नहीं निपटा है केस, तब तक घर में चलती रहेंगी। ये तो बहुत सारे कवि पैदा हो गए, नया कवि, राघवेंस नए नए कवि है, विद्वान है। अब कभी सम्मेलन होगा तो बाहर से नहीं बुलाना पड़ेगी, यही सारे कवि हो जाएंगे, हम भी कविता कर लेते। जब तक नहीं होंगे केस, बोलो जब तक नहीं होंगे केस, नहीं होंगे केस लॉन्च नहीं होगा, तब तक घर में केस चलते रहेंगे और क्लेश चलते रहेंगे। और जिस दिन निपटेगा केस, उस दिन सारे निरस्त हो जाएंगे। जिस दिन तुम्हारी आएगी दीक्षा की तारीख, उस दिन से वकील तुम्हें कभी नहीं देगा तारीख, और तुम्हारी हर जगह होने लग जाएगी तारीफ, तुम्हारी हर जगह होने लग जाएगी, है ना, तारीफ होने लग जाएगी, है ना। निश्चित मान करके चलो, कहीं सोना पड़ा हुआ है, बोलो कहीं सोना पड़ा हुआ है, और आप नहीं उठाएंगे तो कोई दूसरा उठा करके ले जाएगा, है ना। दूसरा उठा करके ले जाएगा। कहीं रत्न पड़े हुए हैं, लौट करके आएंगे, ले जाएंगे, लौट करके तो गोबर भी नहीं मिलता है। तुम रत्नों की बात कर रहे हैं, लौट करके तो गोबर भी नहीं मिलता है। कई लोग तो गाय के पीछे पीछे तसला लगा के घूमते, इसी में करो, नीचे मत करना, कोई दूसरा उठा ले जाएगा। कौन बोला महाराज जी पहले ग्वाला थी, बोले बात कर रहे महाराज जी ग्वाला थी, मैं नहीं था ग्वाला। वो किसी पर्याय में रहा भी हो, कोई बात नहीं, अनंत पर्याय। आचार्य कुंद स्वामी का जीव ग्वाले की पर्याय में रहा। भैया ध्यान रख के चलना, लौट करके तो गोबर भी नहीं मिलता है। तुम रत्नों की क्या कर रहे, सोना पड़ा हुआ है, बोलो सोना पड़ा हुआ है। तुम नहीं उठाओगे तो कोई दूसरा व्यक्ति उठा करके ले जाएगा। अब पछताएं होत का जब चिड़िया चुन गई, अब पछताने से कुछ भी नहीं होता है। अब तो मौका क्या हो गया है, अब मौका निकल चुका है, अब मौका मिलने वाला नहीं है। इसलिए अशरण भावना का कोई मुझे शरणभूत नहीं है।